जी, तो कल था पीएसएल सीज़न 10 का ड्राफ्ट और एक तकरीब को मैं रंगारंग तो नहीं कह सकता, तकरीब तो बड़ी ऑर्डिनरी सी थी। ड्राफ्ट में बड़ा मिसमैनेज सा ड्राफ्ट ड्राफ्ट था, लेकिन सुपरस्टार्स बहुत सारे नई टीमों में शामिल हुए हैं और एक्साइटमेंट तो इस बात की है कि इस पीएसएल में आपको बड़े-बड़े नाम देखने को मिलेंगे, जो कि नॉर्मली पीएसएल में इस तरह के प्लेयर्स नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस चीज़ की। साथ-साथ आपको ये भी बता दें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमों ने अपने जो इनिशियल स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। पाकिस्तान ने भी अपने मुमकिना स्क्वाड के जो नाम हैं वो भिजवा दिए हैं। इस हवाले से बात हो रही है कि इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कप्तानों की, तो क्या रोहित शर्मा पाकिस्तान आएँगे? ये भी एक डिबेट चल रही है। बहुत सारी चीज़ों पे बात होगी और आज एक मेरे बहुत ही पसंदीदा क्रिकेटर, क्वालिफाइड कोच यासिर अरफात हमारे साथ हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच नजीब, थैंक यू। सो शुरुआत करते हैं। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग, और जहां ऑनेस्टी की बात आती है तो ऑनेस्टली ड्राफ्ट तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहा। यासिर भाई क्या कहेंगे? जी, कुछ मेरा मेरा भी जो मेरी भी राय है वो इसी तरह मिली-जुली इस तरह की है कि अगर आप देखें कि बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहा था। और अगर आप कंपेयर करें कि देखें आपके कॉम्पिटिटर्स इस फ़ील्ड में, इस टी20 लीग में जो है, पहले हम क्लेम किया करते थे कि आफ्टर आईपीएल हमारी ही सिर्फ़ लीग है जो कि अच्छे तरीके से प्रोफ़ेशनल वे में रन होती है और उसकी आई बॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। मगर कुछ चीज़ों को अगर आप देखें कल जिस तरीके से पहले जो सबसे पहले तो आप देखें वेन्यू का इश्यू पहले हुआ था कि गवादर से हुआ मैनेजमेंट को आप कह सकते हैं। और फिर जिस तरीके से वहाँ पे ये जो इश्यूज़ छोटे-छोटे आए इसमें वो एक हमारे प्लेयर ने आईपीएल का नाम भी ले लिया और वो चीज़ हुई। फिर मैच का ना चलना, वो चीज़ें इस तरह की आई बीच में। और फिर वो एक साहब की स्मोकिंग की तस्वीर आ गई। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं नॉन प्रोफेशनल आप कह सकते हैं कि आप इसको बहुत ईज़ी वे में आप कर रहे हैं। अगर तो आपने क्लेम करना है और दुनिया का मुकाबला करना है और प्रोफेशनल वे में इस चीज़ को रन करना है और उसको सर्वाइव करवाना है, फिर तो आपको देखिए इससे बेहतर तो यहाँ पे मोहल्लों में जो है शादियाँ हो जाती हैं, जिनके सही स्टेज आप बात है। देखिए जो जो लाइटिंग होती है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ेशन और ये चीज़ें चलती हैं, वो ज़्यादा बेहतर लगती हैं आपको उनके व्लॉग्स वगैरह छोटे-छोटे क्लिप्स अगर आप देखें। ये आपको एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा देखिए 10 साल एक चीज़ को अगर हो जाए, मैं ये समझता हूँ कि जो शुरू के 2-3 साल थे वो ज़्यादा बेहतर या प्रोफेशनल वे में जिस तरीके से पीएसएल को चलाया गया था, वो ज़्यादा बेहतर लगता था। अब जो है मैं समझ रहा हूँ कि बजाय कि हम लोग 2 कदम या 4-5 कदम आगे जाने के, हम लोग रुके नहीं बल्कि पीछे की तरफ आए हैं, कि आप मतलब इस चीज़ को इतने अरसे से कहा जा रहा है, ये जो भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आते थे, वो कहते हैं इसको एक डिफरेंट एंटिटी बना दिए दे 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 देना चाहिए, क्योंकि इसको ऑल ईयर राउंड इस पे काम होना चाहिए। बजाय कि इसके कि 1 हफ्ता पहले आप इसकी चीज़ें को करें, फिर आप उसके इवेंट्स, फिर वेन्यू छोटी-मोटी चीज़ें करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसमें फुल टाइम लोगों को रखें, कॉम्पिटेंट लोगों को रखें और अ, सबसे बड़ा सवाल ही हमारे मुल्क में होता है, हम क्रिकेट की बाकी डिस्कशन भी करते हैं ना, चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हो रही? सवाल ये है कि हम चाहते हैं क्या हम चाहते हैं कि ये चीज़ बेहतर हो? ये भी आवाज़ें बीच में आती हैं कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर के लोग कुछ ऐसे चाहते हैं कि पीएसएल पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में ना हो, ये दुबई में होते हैं, तो उनको फ़ायदे या उनको मरात या उनको आप कह सकते हैं कि उनके बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर तो आप दिल से चाहते नहीं है ना, फिर तो हमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो ठीक है भई, वो चाहते ही नहीं है, तो फिर हम कैसे हम इसको बेहतर करें? अगर हम इसको बेहतर ये करना चाहते हैं तो हाँ जी। जिस तरह से कल हो रहा था ना यासिर भाई, ऐसा लग रहा था कि भुगता रहे हैं, यानी कि मतलब अपनी जान छुड़ा रहे, करो और आगे बढ़ो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। और आपको इसको इसमें जो एक मैंने थोड़ी देर पहले भी वर्ड यूज़ किया था एलिगेंस, वो हम्म। हमें कोई नज़र नहीं आया। हमें ये ठेके पे काम होता है ना कि यार ये बस करना है, इस हफ्ते हमने मुकाना है, करना है। ये वो ठेके पे वो सेरेमनी हुई है। अब उम्मीद ये है कि ये हमारी जो टूर्नामेंट है जिस तरीके की साइनिंग्स वगैरह हुई हैं, अच्छी इंशाल्लाह साइनिंग हुई है, हाँ। लड़के आएँगे, ओवरसीज़ लड़के आएँगे, इस क्रिकेट को, इस टूर्नामेंट को 4 चाँद लगेंगे और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है, वो हमें देखने को हम्म। अच्छी मिलेगी। हमारी जो पिचेज़ हैं, उनका मयार बेहतर होगा। अब ग्राउंड्स तो हमारे सही माशाल्लाह है। बेहतर हो ही जाएँगे, पिचेज़ का हम्म। मयार बेहतर होगा और क्रिकेट भी फिर इंशाल्लाह अच्छी होगी। इंशाल्लाह ऐसे ही। और हम टीमों को देख के जो एक्साइटमेंट है ना वो बहुत ज्यादा है। और क्योंकि अभी कल ही ड्राफ्ट हुआ है, मेरा ख्याल है आपको भी इतनी अच्छी तरह याद नहीं होगा, तो आप जी, जी। अच्छी तरह से अपने सामने रख के देख लें और मुझे बताएं कि जी, जी। कौन सी टीम आपको बेहतर नजर आ रही है एंड व्हाई। देखिए, इसमें अगर आप जो टॉप साइनिंग्स जिसमें प्लैटिनम में हैं,
उसमें बड़े अच्छे-अच्छे नाम इसमें नए लड़के आए हैं। इसमें सबसे पहले तो डेविड वार्नर का मैं कहूँ कि लोग अक्सर बात करते तो हैं कि उनका बड़े एग्रेसिव या एज़ अ टीम मैन नहीं लगते। मेरा भी परसेप्शन जब मैं बिग बैश खेलने से पहले मैं जब था तो मुझे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का या उनका कल्चर ऐसा फ़ील होता था कि ये बड़े एग्रेसिव हैं या लड़ाई-झगड़ा इनका होता है ना माइंडसेट और ये गालम-गलौच होता होगा इस मगर मैं सरप्राइजिंगली टोटली मेरा जो माइंड जब मैं खेल कर वहाँ से आया, तो मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ। ये लोग जब लीग्स क्रिकेट में जब आते हैं, खेलते हैं, तो टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में और उस तरीके से परफ़ॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो होपफुली ये जब आएँगे खेलेंगे भी और अभी भी बिग बैश के इनके मैं मैचेज़ देख रहा हूँ। अभी लास्ट मैच में भी उन्होंने 90 ऑड प्लस कुछ किया था मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है जी। उन्होंने परफ़ॉर्म किया था, तो ये एक अच्छी एडिशन हो जाएगी कराची के लिए। उसके अलावा डैरिल मिचेल की जो साइनिंग की है प्लैटिनम में लाहौर कलंदर ने, लाहौर कलंदर ने वैसे ही वो बड़ी बैलेंस साइड मुझे नज़र आती है उनकी। अगर आप डेथ बॉलिंग देखें और उसके बाद फिर उनका स्पिन डिपार्टमेंट भी, ओपनर भी फ़खर ज़मान को अगर अच्छा, आप देखें अब मेरा एक सवाल है, विदाउट राशिद खान क्या हाँ। इनका स्पिन अटैक आपको इतना लीथल लग रहा है? क्योंकि आसिफ आफरीदी की भी अब उम्र हो गई है। मुझे तो मतलब ऐसा कोई स्पिन बॉलिंग में विदाउट राशिद खान इतना स्ट्रांग नहीं लग रही है जितने होते थे हमेशा। हाँ, देखिए इसमें अब पीछे वो पार्ट टाइम ही कह सकते हैं सिकंदर रज़ा मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो कि जी, मगर वो भी और बुरे उनका बॉलर बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, टी20 की अगर आप बात करें वो भी बड़े ही मिस्ट्री किस्म की बॉलिंग करते हैं, बॉल को हाइड करके आके बॉल करते हैं, उनका पता नहीं चलता कि बॉल अंदर की तरफ आ रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है। ये भी इनके भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। उसके अलावा आप बाकी कोई इतना बड़ा स्पिनर आपको यहाँ नज़र नहीं है। डैरिल मिचेल को जो मैंने नज़र नहीं आ बात रहा। ये बीच में आके मीडियम पेस हल्की-फुल्की कीपर ऊपर रख के ये भी आपको बॉलिंग करके फास्ट बॉलिंग इनकी कंप्लीट है। बैटिंग भी अभी बिल्कुल आपने अच्छा ये पॉइंट रेज़ किया कि विदाउट राशिद इनका स्पिन डिपार्टमेंट जो है, उसमें थोड़ा-सा थोड़ा-सा कमज़ोर नज़र आता है। हो अच्छा सकता है कि दूसरी हाँ जी। हाँ, जी, आप बोलें, आप बोलें। मैंने कहा हो सकता है जो कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें मुझे कुछ लड़के नए ऐसे हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि इनमें से कोई स्पिनर है या ये बाद में कोई चेंज कर सकते हैं, कोई इंजरी या कुछ होती है, कोई नया लड़का ऐड इन कर सकते हैं, तो इनमें अभी नज़र मुझे नहीं आ रहा जी। इसमें ऐसा नहीं है। देखिए अच्छा जहाँ तक इमर्जिंग की बात है ना, अब आप अंदाज़ा है मुझे क्योंकि आप भी अब इंग्लैंड में रह रहे हैं तो इतना आपको इतना फ़ॉलो करने का मौका नहीं मिल रहा होगा। रियाज़ुल्लाह जो कराची ने लिया है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त बैटर है। सही है। जी, जी। और इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मोहम्मद ज़ीशान द टॉल फास्ट बॉलर जी, और जी। हसन नवाज़ ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो इमर्जिंग तो आपको एक तो खिलाना ही है ना, तो ये भी बिल्कुल। मैटर करता है कि आप अपनी अच्छी पिक रखें। पेशावर में मुझे जो उनका डायमंड का पिक है ना कॉर्बिन बॉश, ये जो जी, जी। जनूबी अफ्रीका से डेब्यू हुआ था डेब्यू किया पाकिस्तान अभी। के अगेंस्ट, ये मुझे टैलेंटेड लगता है बहुत। जी, बिल्कुल इनके वैसे तो देखिए इनकी कोई परफ़ॉर्मेंस ऐसा टी20 में नहीं है, बल्कि जब इनको पिक किया और इनकी हुँ, परफ़ॉर्मेंस दिखाएगी, 70 ऑड हुँ। मैचेज़ या कितने मैचेज़ से इनकी 40 विकेट्स थी, कोई इतनी बड़ी बिल्कुल, परफ़ॉर्मेंस नहीं थी। हाँ, तो मगर ये है कि अभी उन्होंने टेस्ट में अच्छा खेला है, उनमें एबिलिटी है, वो स्ट्राइक भी अच्छा करते एबिलिटी हैं। है, हाँ। हाँ, तो वो आपको कर सकते हैं। फिर आपने इमर्जिंग की बात की ना, बिल्कुल आपने वो फिर वो अली रज़ा जो अंडर 19 के फास्ट बॉलर हैं, उनको एक जी, जी, जी। हुँ, नसीम शाह के भाई उबैद के हुनैन हुनैन शाह या उबैद हुनैन, शाह, ये हुनैन उबैद दोनों हुँ, इमर्जिंग कैटेगरीज़ में खेल रहे हैं। फिर आपने जो हुँ। नवाज़ की बात की, बिल्कुल नवाज़ तो हमारे बल्कि नॉर्दर्न पिंडी का लड़का है, वो मैं उसको जानता हूँ। जी, हाँ। ओपन नया बॉल बड़ा अच्छा खेलता है और तो ये इनकी लड़कों की आने से टीमें भी अच्छी होंगी और लड़कों को इटसेल्फ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को अच्छा बेहतर। अब 2 टीमों में ना मुझे जैसे मुल्तान है, मुल्तान की मुझे लगता है विद रिज़वान एंड कामरान गुलाम एंड उस्मान खान चल गए तो चल गए, जबकि उनके लिए तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं वो। और तो मुझे इनकी बैटिंग थोड़ी-सी लग रहा है कि टी20 के लिहाज़ से ना थोड़ी कमज़ोर है। आप क्या फ़ील कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने प्लैटिनम जो कल पहला पिक किया था ब्रेसवेल का, वो हुँ, सरप्राइजिंग था। वो हुँ। क्योंकि ऑल्दो वो बॉलिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, मगर कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं है इतना और बड़ा कोई नाम नहीं है। हाँ, कोई इतना कोई मिस्ट्री कह लें या कोई इस तरह की चीज़ को प्रोडक्टिव कोई मैच विनर कह लें आप ना, वो नहीं था। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। आई डोंट नो उसके बैक ऑफ द माइंड उस टीम के क्या था, उनके एनालिस्ट या जो उनकी जो थिंक टैंक उन्होंने क्या सोच के लिया, ये थोड़ा-सा मुझे फ़ील हुआ। उनकी जो 2 लड़के जाने की वजह से मुझे थोड़ा-सा हुँ, बॉलिंग में अब्बास और मोहम्मद अली, इन हुँ। 2 लड़कों के जाने से उनकी बॉलिंग में भी बड़ी वीक मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग वीक हो जाएगी क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई अच्छा है। हाँ, अच्छा दूसरा एक चीज़ ये है कि इनके साथ एक और भी बड़ी मुझे अजीब-सी चीज़ लगती है, उसामा मीर को प्लैटिनम प्लैटिनम। कैटेगरी में रखना ये बड़ा अजीब-सी बात है, जबकि उसामा ने उनके लिए बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिज़ परफ़ॉर्मेंस। लेकिन ये तो ज़्यादती है कि एक पाकिस्तान टीम में प्लेयर नहीं है और आपने उसको
प्लैटिनम कैटेगरी दी है, ही शुड बी इन डायमंड, दिस इज व्हाट आई फील। देखिए कभी कभी क्रिकेट बोर्ड नाराज होता है, एनओसी नहीं देता, और कभी कभी प्लैटिनम में डाल देता है। तो ये तो उनकी मर्जी, पीसीबी की मर्जी, मालिकों की मर्जी, मालिक जिसको पैसा दे, बस सीधी सी बात है इसमें। हमें सही बात परेशान है। होने की अच्छा, जरूरत नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, इस्लामाबाद में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मैथ्यू शॉट आपने देखा होगा, बिग बैश में भी बड़ा टॉल बड़ा गाय अभी जो अभी जबरदस्त, रन उन्होंने भी रन किए हैं बिल्कुल। क्या जबरदस्त रन किए हैं अभी उसने ना, 100 250 किए। उनकी टीम ने किया और और उन्होंने 100 किया। हाँ हाँ, और बेन डुवारेस जो है वो भी बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन मेरा एक पॉइंट है, ये जी जो इस तरह के प्लेयर होते हैं ना, हमने पहले भी बहुत एक्सपेक्ट किया था कि क्रिस लिन आएंगे तो बड़ी मारदार होगी, और टॉम बेंटन आएंगे तो बड़ी मारदार होगी, लेकिन वो इस रीजन में चल नहीं पाए। इनफैक्ट पीएसएल में तो अगर आप देखें तो एक आध मैच के अलावा क्रिस गेल भी चल नहीं पाए। तो इस तरह के बड़े हिटर को लेना जो है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी नहीं होता कि वो यहाँ कैसा खेलेगा। हाँ, दो तीन चीजें मैटर करती हैं। एक तो आप देखें वो बाउंसी ट्रैक्स पे खेल कर आते हैं, यहाँ पे लो बाउंस होता है, वो चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर माइंडसेट की बात होती है, कुछ लोग होते हैं यहाँ पे वो पार्टी तो नहीं, मैं रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, एंजॉय हाँ करने, हाँ रिलैक्स सही, करने आते हाँ हैं, सही और बात वो है। अपनी परफॉर्मेंस को, टीम की विक्ट्री को सीरियस नहीं लेते। यही चीज मैटर करती है कि आपको ऐसे प्लेयर को पिक करके लेकर आना, एक तो जो अपने आप को क्या कहते हैं कि भूखा हो के मैंने परफॉर्मेंस करके अपनी अपनी नेशनल टीम के लिए भी एक तो जगह बनानी है, और फिर अपनी पीएसएल में नाम बनाना है। ऐसे प्लेयर्स को आप लोग को लेकर आना चाहिए। और आपने जो बात की, बाकी नाम भी प्लेयरों के नाम लिए, इसके पीछे देखिए इनके जो हेड कोच है माइक हैसन, मैं इनके साथ बल्कि न्यूजीलैंड में ओटागो के लिए खेला, ये मेरे हेड कोच थे और मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। तो इनको ने देखिए पहले साल ही आते साथ इनकी टीम चैंपियन हुई, और तो डेफिनेटली इन्होंने बड़ा वर्कआउट किया होगा। ये बेंगलोर के साथ भी, उनके भी कंसल्टेंट हैं, इंडिया की टीम के साथ वहां पे भी काम जी करते हैं। बिल्कुल, बहुत तो बड़े कोच है, हाँ, न्यूजीलैंड के कोच थे। बिल्कुल। तो ये खेले खेले कुछ भी नहीं, फर्स्ट क्लास हार्डली कुछ खेले हैं, मगर जो इनका जो माइंड सेट है और जिस तरीके की इनकी जो दिमाग काम करता है प्लेयर्स के लिए कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से फिट इन अपनी टीम में हम कर सकते हैं, फिर टीम का जो इन्वायरमेंट बनाना होता है, ये बड़ा मैटर करता है। कि आप एक क्रिस गेल बड़े लेवल का प्लेयर, फिर एक वहां पे छोटे लेवल का प्लेयर है, फिर वहां पे आपने कि जो लोग होते हैं ना, कोई ईगो वाले प्लेयर होते हैं, कोई सुपरस्टार होते हैं, तो उनको हैंडल कैसे करना है। तो मैं ये करना, समझता ये हूँ बहुत मैटर करता कि है। फायदा है कि इनके पास एक कोच बहुत अच्छा है। इनके पास कोच बहुत जबरदस्त है, और देखिए आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है यासिर भाई, मैं तो भूल ही गया कि माइक हैसन के साथ भी काम किया आपने। माइक तो एशन, जस्टिन लैंगर, जितने भी लोग हैं हाँ तमाम। हाँ बिल्कुल जबरदस्त। तो भाई ये हो गया ड्राफ्ट और टीमों पे हमने यासिर भाई से बात कर ली, लेकिन असल बात ये है कि इसका मकसद ये होता है, एक तो आपने अब T20 क्रिकेट, सारी दुनिया की लीग्स चल रही है, अपनी लीग को भी उठाना, प्रमोट करना, और इससे यंग टैलेंट निकालना। यंग टैलेंट को T20 क्रिकेट सिखाएंगे अब्दुल रजाक स्ट्राइक फोर्स के थ्रू। आज मतलब मुझे तो ये जुमला ही सुन के इतना अजीब सा लगा ना, उनको हम T20 क्रिकेट सिखाएंगे। वो जो 25 नाम है वो आपने देखे, वो सारी दुनिया में T20 क्रिकेट ऑलरेडी खेल रहे हैं। तो ये सिखाने वाली बात तो मुझे समझ नहीं आई। और दूसरा पॉइंट नंबर 2, सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 ये है यासिर भाई, कि हम कहते हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट को अहमियत दो, डोमेस्टिक को अहमियत दो, यहां से निकाल के उनको ले गए हैं, और उनको मतलब अब पता नहीं उनको क्या सिखाएंगे, क्या उन पे फूका जाएगा जिससे वो पावर हिटर बन जाएंगे, और वो एक्चुअल क्रिकेट जो खेलने वाली है वो छुड़वाई भी इनसे। तो कितना फायदा होगा आपके ख्याल में स्ट्राइक फोर्स से? नजीब भाई, ये आइडिया अच्छा है, मगर ये गलत टाइम पर है। ये वो इसी तरह ही होगी, ये गलत बात होगी। टाइम। दो एग्जांपल, आपने दो सवाल किए, मैं दो एग्जांपल दे देता हूँ। कि जुम्मे की नमाज आप कहें मैं जुमेरात को एक दिन पहले पढ़ लेता हूँ तो मुझे ज्यादा सवाब हो जाएगा, एक ये चीज होगी। और दूसरी चीज ये होगी कि आपको डॉक्टर दवाई देता है कि खाने से पहले खानी है और खाने के बाद, तो आपने खाने के बाद वाली बात पहले खा ली, तो आपको ऑब्वियसली नुकसान ही होगा, आपके जिस्म को जो है वो नुकसान होगा। और आपने बिल्कुल दो तीन चीजें जो बातें की ना, कि एक तो इतनी एज के लड़कों को सिखाना, और एक गलत टाइम पे कि जब एक आपका प्रीमियम फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट चल रहा है, जिसके लिए अल्लाह अल्लाह करके डिपार्टमेंट्स ने रजामंदी शो की कि हम लोग दोबारा इस झंझट में दोबारा आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना बिल्कुल सही पैसा, बात। अपना टाइम, अपनी ये जो लोगों की जो जॉब्स हम देते हैं, हम इसमें भी कर लेते हैं। आए लोग, आपने इतनी ज्यादती की कि वहां से टीमों के लड़के, मेन प्लेयर्स जो हैं, आप उठा के लाहौर एक ऐसे कैंप में के जहां पे जिसका गलत टाइम पे, मकसद है, मकसद आपको करना चाहिए, मगर गलत टाइम, समर आपके पास मई के बाद आपके पास 3 महीने जो आपने अपने डोमेस्टिक का जो चार्ट दिया हुआ, उसमें 3 महीनों में आपने कैंप्स का जिक्र किया कि इनमें हमारे मेंटोर्स लड़कों के साथ समर कैंप्स करेंगे। तो वो टाइम क्यों नहीं आपने यूटिलाइज किया? उस टाइम पे इन लड़कों को बुला के क्यों नहीं का प्लान किया कि हम इनको उस टाइम काम करवाएंगे? ठीक है, तो ये तो एक चीज होगी। और दूसरी चीज, ये हमारे जो गलत मिसकॉन्सेप्ट हमारे
क्रिकेट फ्रेटर्निटी में या हमारे क्रिकेट में चल रहा है कि जी लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे कोचेस के, बल्कि ये बड़ा रॉन्ग फ्रेज है कि हम ऐसे किया करते थे, ठीक है? जो हम ऐसे किया करते थे वो हमारे लिए था, वो मेरे लिए था। अगर मैं ऐसे करता वो आपके लिए नहीं था, या वो किसी और क्रिकेटर के लिए नहीं है वो, ठीक है? ये बिल्कुल रॉन्ग फ्रेज है कि हमारे, आपने सुना होगा हमारे क्रिकेटर के साथ, आप टीवी के बिल्कुल 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 बिल्कुल। लोग आगे क्रिकेटर्स हमें कहते हैं कि यार हम तो ऐसे करते थे, हम नहीं ऐसा, हम अपने लिए करते थे, अपनी परफॉर्मेंस के लिए। हमारी एबिलिटी और है, हमारी स्ट्रेंथ और है, हमारा माइंडसेट और है। तो हमें ये सबसे पहले तो ये रियलाइज करना है, ये स्ट्राइक फोर्स या ये कैंप्स ये तो बहुत दूर जाके शुरू होते हैं। पहले तो ये जो आप कोचेस को अपॉइंट करते हैं, ये तो मुझे पूरा ही फ्लॉड सिस्टम, पाकिस्तान का सबसे फ्लॉड सिस्टम ये है कि जब आप किसी तरीके से कोई बंदा सिफारिश करके किसी कैंप में लग जाता है, उसके बाद उसको बताया जाता है कि हाँ भाई आपको हमने इसलिए लेकर आए, आपका ये काम है, ठीक है? कोई प्लानिंग नहीं, कोई उससे पहले बताया नहीं जाता। नहीं। मुझे तो अब तक यासिर भाई इस बात को हजम नहीं कर पाया हूं कि आपके जो 5 मेंटोर्स रखे हैं आपने, ये चैंपियंस कप, T20 चैंपियन, सबके लिए जो भी है ये सब कुछ, वो पूरा साल में वक्त कितना दे रहे हैं, उनकी सिंसियरिटी कितनी है? आप 50 लाख, क्या मैं कहता हूँ लोग 50 लाख पे बहुत शोर मचाते हैं, मैं कहता हूँ 1 करोड़ दे, लेकिन आप उनको यूटिलाइज तो करें, वो है किधर? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। टीवी पे बैठ के हर बंदा आके मेरिट की बात कर रहा है, वो बंदा मेरिट की बात कर रहा है, खुद सिफारिश पे टीवी पे बैठा हुआ है। वो लोगों को कहलवा के, इधर उधर से कहलवा के, यार मुझे टीवी पे बैठा दो बात, और वो बंदा मेरिट की बात करेगा। हर बंदा जो है टीवी पे, जो तबसरा निगार है या जो भी बंदा है, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोच भी लगा हुआ है, बायो मैकेनिक्स का भी उसको पता है, बॉलिंग कोच का टेक्निक्स का भी उसको पता है, हर चीज का उसको पता है, मगर उसको अपने आप का नहीं पता कि वो अपनी तैयारी क्या करके आया है। टीवी पे आके बैठते हैं और बिल्कुल भी उनकी तैयारी नहीं होती। जिस चीज पे उन्होंने बात करनी होती है, वो राइट लेफ्ट सेंटर से पूछ रहे थे, यार मुझे बताना कि आज टॉस कौन जीता है। मतलब इतने बड़े बड़े इवेंट्स में आप लोग यहाँ पे हमारे, हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ बैठ के लोगों ने स्कोर कार्ड देख के तबसरा किया है। बिल्कुल। तो इसी तरह होता है कि हाँ, प्लेइंग 11 क्या है, कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो देखिए, आप जब स्काई स्पोर्ट्स पे या बाकी मुल्कों के जब ये कमेंटेटर इयन बिशप, माइक एथरटन और ये नासिर हुसैन जब बात कर रहे होते हैं, तो ये हमारे ऐसे अली रजा की जब बात होती है ना, तो अली रजा का वो सारा स्टैट जो हम लोगों को नहीं मालूम होते, वो इयन बिशप बता रहा होता है, या नासिर हुसैन लड़कों के बारे में वो चीजें ढूंढ के निकाल के लेके आए होते हैं और बताते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को नहीं मालूम होता, और वो टीवी पर बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो हम देखें, मैंने जो शुरू में पहले बात की ना कि हम लोग, ये बिग क्वेश्चन मार्क है, हम लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम ठीक हो, ये हमारा इदारा या ये हमारा PSL या हमारी जूनियर क्रिकेट अंडर 19 की हम बात करते हैं, वुमेन्स की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं वुमेन्स ठीक नहीं होती। अब वुमेन्स कैसे ठीक हो कि आप वही कोच कोचिंग भी कर रहा है, वो PSL आती है, वो PSL में चला जाता है। ठीक है ना? ये लतीफे हैं, ये लतीफे मैं आपको बताऊं कि वही लोग जो है अंडर 19 में, जो आपने शुरू में बात की थी ना, जो आपने शुरू में बात की थी ना कि जिस पे मेहरबान हो जाए तो उसके लिए तो कुछ भी है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, जिस पे नहीं होना होता उसके लिए फौरन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जी। तो मैं आपको यही तो सबके लिए बराबर ही नहीं है। बराबर, मैं तो यही सबको कह रहा हूं कि देखें, ओवरनाइट ये जो कैंप की भी आप बात कर रहे हो ना, क्या हफ्ते 10 दिन 20-30 दिन में क्या ये इनकी बॉलें क्या सड़कों पे जाके गिरना शुरू हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। तो इसमें आपको ये थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, ये आप ये झटके मार मार के जो आप कहते हैं ना कि ठीक है, इट्स गुड आइडिया, किसी ने भी अगर मोहसिन साहब को अगर ये आइडिया दिया, इट्स गुड आइडिया, मगर और मैं समझता हूँ कि आप इसके लिए फिर आप इसके लिए मॉडर्न डे कोचेस भी लाइए, दुनिया में मिलते हैं पावर हिटिंग कोचेस बाहर के, वो है ना। आपने देखिए, अभी मैंने लेवल 4 किया है ना, लेवल 4, अभी लेवल 2 की आज क्लिप्स चल रहे थे पाकिस्तान में, हर टेस्ट क्रिकेटर हमारा कर रहा है, विद इन अ वीक उनको मिल जाएंगे, ठीक है, उनको पास होके बैठ जाएंगे, ठीक है, वो कोच किसी ना किसी हवाले से कोच लग जाएंगे। अब लेवल 4 मैंने 2.5 साल में किया, उसमें बायो मैकेनिक्स, ये पावर हिटिंग की बात, इसका अलहदा कोच आया, बैटिंग का अगर आया तो राम प्रकाश ने आके हमें बैटिंग के बारे में, क्रिकेट के जो बैटिंग के फंडामेंटल्स हैं वो बताए। यही पावर हिटिंग का भी यही बताया कि देखिए, ये सिर्फ ये टांग हटा के बल्ला घुमाना ही पावर हिटिंग नहीं है,
ठीक है। इसमें रिस्क का इस्तेमाल भी बताया जाता है, इसमें बताया ये जाता है कि आप टेक्निक से पहले आप माइंड, इट्स अ माइंड गेम। देखिए पावर हिटिंग वो लोग करते हैं कि जो फ्री सोल होते हैं। फ्री सोल मींस कि जिस तरह के प्लेयर आपको जेसन रॉय, एलेक्स हेल, मैक्सवेल और इस तरह के प्लेयर के कॉलिन मनरो, जिनको अपनी विकेट का फिक्र नहीं होती, वो खेलते हैं कि आजादी से, फिर बैक करता है उसका कोच, उसका कोचिंग टीम उसको बैक करती है, कोई बात नहीं, आज हाँ बिल्कुल सही अगले बात है। हाँ तो इससे भाई आपको प्रोसेस। दो चीजें ना, जैसे आपने जो बात कही कि एक तो नंबर वन ये, जो मैं उस वक्त आपने जब ये कहा मैं यही सोच रहा था कि कोच का सबसे बड़ा काम है प्लेयर के अंदर से उसका बेस्ट निकलवाना। आज आप नहीं हो स्टार, आज वो है स्टार, आपने उससे काम लेना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो आज भी स्टार है जो कोचिंग करा रहा है, वो आज भी समझता है ये मुझे सिखाएगा, जी जी मुझे मुझे पता है ज्यादा। तो आज आपने उसको वो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए उससे काम निकालना है। एक तो ये बात, और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना कि यहाँ तो सारे मामलात ही बिगड़े हुए हैं ना, यहाँ कैसे हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं? अब ये जो ये बात है, ये कौन सोचेगा कि पावर हिटिंग का कोच ही अलग होता है? ये वो लोग कैसे बता सकते हैं जो 10-10 साल से 15-15 साल से खेले नहीं है और उनको इस बात का आइडिया नहीं है मॉडर्न क्रिकेट किस तरह से चल रही है। मैं देखिए यही, बल्कि एक पीछे मैंने हफ्ता पहले एक शो में बात की थी, मैंने कहा वी आर प्लेइंग एन आउटडेटेड क्रिकेट। आउटडेटेड क्रिकेट, वेरी आउटडेटेड ट्रू। क्रिकेट वर्ल्ड है। इस जो पाकिस्तान का सिनेरियो बना हुआ है ना, उसमें आप सिर्फ ये ना कहें कि आप सिर्फ ये पाकिस्तान के जो क्रिकेट खेल रहा है वो सिर्फ, आप जूनियर लेवल पे देख लें। आपका जो जूनियर का प्लेयर, अगर मैं आपको बताता हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 का प्लेयर और पाकिस्तान अंडर 19 का प्लेयर या साउथ अफ्रीका के खड़े करके दिखा देना, टेक्निक तो सेकेंडरी है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा जो है फिजिकली फिट है और आगे जाके वो आपको मतलब बेहतर हो सकता है, परफॉर्मेंस कर सकता है। बिल्कुल भी तवज्जो हमारे लड़कों की फिटनेस पर नहीं होती। एक एक हफ्ते का कैंप लगता है वर्ल्ड कप से पहले, उधर जाके बेचारे वो ना उनकी तैयारी होती है बेचारे, फिर वापस जब आते हैं कोच अब किसी पीएसएल की टीम के साथ लग जाता है, किसी डिसेबल टीम के साथ लग जाता है, और प्लेयरों को कोई पूछने वाला नहीं, रीजन उनको वैसे लुक आफ्टर नहीं करते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अल्लाह ही हाफिज है, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या उसके बाद जो है प्रॉब्लम। तो तब देखें, अगर मैं कोच किसी टीम के साथ जाता हूं अंडर 19, तो मैं चॉक आउट करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि जो कि टूर्नामेंट के बाद जाके अगले 3-4 महीने में उन लड़कों के साथ काम करूंगा। हमारे यहां तो ये होता ही नहीं है। तो मैंने ये चीजें देखी हैं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मैंने काम किया, मैंने इंग्लैंड में काम किया, न्यूजीलैंड में, मैं साउथ अफ्रीका में जाके खेला भी मैं वहां पर। तो वहां पे ये जितने भी डेविड मिलर से लेकर ये काइल एबर्ट वगैरह हो गए, डेवन कॉनवॉय बल्कि न्यूजीलैंड से खेल रहा है मगर ये है साउथ अफ्रीकन। ये लड़के सारे मेरे साथ खेलते थे और ये जूनियर थे। हम लोगों को इसलिए लेके जाया जाता था कि हमारा अगर फर्स्ट को स्पेशलिटी है रिवर्स स्विंग करना, डेथ में बॉलिंग करना, तो इनके बॉलर्स हमसे सीखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको कहने का मतलब ये है कि इन लोगों पे पिछले 15-15 सालों से काम हुआ है। तो हम लोग ओवरनाइट ये पीएसएल एक हफ्ते की, तो ये जो ये शो कल हुआ है, ये एक हफ्ते की तैयारी का शो यही होगा। अब पीएसएल का वो तो हाँ, वो जो सऊदी में जाके चीज हुई है वो तो हो नहीं सकता ना, वो तो हो नहीं सकती ना, जाहिर है। गली मल्लों से भाई उन्होंने आ जाएंगे तो फिर ऐसे ही खराब होंगे ना। मैंने अभी वीडियो में भी यही कहा था कि उन्होंने एक ब्रांड बनाया अपना, कि देखिए आपके जो आप कह रहे थे ना कि हमारे एक लेजेंडरी प्लेयर के मुंह से आईपीएल निकल गया था, वो ब्रांड है। गलती से आईपीएल निकलता है, कितनी बार हमारे मुंह से निकल जाता है बात करते हुए पीएसएल की जगह आईपीएल, क्योंकि उन्होंने उसको इतना बड़ा ब्रांड बनाया है। हमें अपना ब्रांड ऐसे बनाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम पीछे की तरफ जा रहे हैं आगे बढ़ने की बजाय। अच्छा, क्योंकि पीएसएल की बात ही हो रही है तो एक बात मैं ये जानना चाहूंगा, एहसानुल्लाह के केस पे आपका क्या कहना है? देखिए उनका इंजरी हुई, उनको उनका केस हमने खराब किया, कुछ उनकी भी गलती थी कि उनको बॉलिंग से मना किया था, वो फिर भी कर रहे थे। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है कि मैं अब जो है ना वो पीएसएल से रिटायर हो रहा हूँ, एटलीस्ट कम से कम जो ये हुआ है उसके बाद। लेकिन मुझे कहीं पे ये सुनने को मिला है, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे सुनने को मिला है कि शायद वो इस फैसले से भी वापस आने का सोच रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आप एहसानुल्लाह के देखिए बारे इसमें में? कोई वईद नहीं है, हमारे कप्तानों ने रिटायरमेंट दे के वापस भी आए हैं, वो तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। यू टर्न हमारी ये खून में है और ये चीजें आती रहती है। मगर अफसोस हुआ था कल उसके जो इंटरव्यू मैंने सुना, बड़ा अफसोस हुआ था मुझे। मगर देखिए एक चीज है, गलती आपने कहा ना, गलती हर जगह है, गलती बिल्कुल हर जगह है, प्लेयर के पार्ट पर भी है,
पीसीबी के पार्ट पर भी है, और जो ऑब्वियसली फ्रेंचाइज, मैंने आपको कहा ये एक बिजनेस है, ये एक धंधा है, ये कारोबार है, ऑफ ये कोर्स। कारोबार, ठीक है। तो इसमें अगर कोई कहे कि जो फैमिली फैमिली कर रहे होते हैं ना सारे, वो बैठ के वहां पर, फैमिली फैमिली कुछ नहीं है वाकई, एक इन अ सेंस कि वो अपनी फैमिली उनकी वहां बैठी हुई है, बच्चे बीवियां वो जो बैठी होती हैं, वो वहां तक की हद तक ठीक है, मगर ये प्लेयर्स की हद तक अगर आप बात करें कि जी 10 साल मुझे कोई लेके चलेगा, भी सरफराज की भी जो बात हो रही है, अल्टीमेटली देखें आपने, आपका इतना बड़ा नाम जो है, उससे आपने देखो आपने साइडलाइन तो हुए कि किसी भी हवाले से। बट डोंट यू थिंक दैट्स फेयर? मतलब मेरे हिसाब से, मैं एज अ ओनर अगर बात करूं, मैंने टीम खरीदी है, मैं टीम को बना रहा हूं, मैंने एक टीम को ब्रांड बनाया है, सही है, उसमें मैं चाहूंगा कि बेस्ट परफॉर्मर्स आए। हाँ, इसमें इमोशनल होना या इसको गलत समझना, ये कोई गलत बात तो नहीं है। इफ यू परफॉर्म यू विल बी इन द टीम, इफ यू डोंट परफॉर्म यू वोंट बी इन द टीम। बिल्कुल, देखिए होना इसी तरह प्रोफेशनल वे तो यही होना चाहिए, मगर अगर वो जो प्रोफेशनल वे लोग तो यही है ना। क्लेम कर रहे हैं, तो अगर तो उनको अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी वो आ चुके हैं एज अ मेंटोर पाकिस्तान टीम के लिए, अगर तो आपने, मगर फिर उनको अनाउंस कर देना चाहिए। चहमगइयों जो हो रही हैं, कोई कह रहा है ज्यादती हुई है, कोई कह रहा है ज्यादती नहीं हुई, नहीं, लेकिन मुझे अभी तक की न्यूज तो ये है कि उनको हेड कोच या कुछ इस तरह की पोजीशन दे दी जाएगी, पर ड्राफ्ट में आने का मगर फिर एक फैसला और तो बात उनका ना, अपना था ना। नजीब भाई, फिर यहीं पे बात है ना, आप जब प्रोफेशनल वे की बात करते हैं, देख दी जाएगी क्यों? जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये भाई वो अगर वो परफॉर्म नहीं करे तो उनको हटा देना चाहिए, तो कोच किस बेस पे? मैं ये पूछता हूँ उनके टीम मैनेजमेंट से कि किस बेस पे? कोई देखो ना, कोई ऑब्वियसली ही इज फॉर्मर क्राइटेरिया हो। कैप्टन। नहीं, ही इज फॉर्मर कैप्टन, ही इज गॉट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ तो बहुत सारे तो मेंटोर लगा देना, अनक्वालिफाइड कोचेस रहे हैं, तो मेंटोर इसमें लगा देना इसमें नहीं, लेकिन इनको। वैसे भी बहुत सारे अनक्वालिफाइड कोचेस रहे हैं, क्वालिफाइड ना भी हो, चलो हाँ, मैं नहीं कहता हूँ, आप कहते हैं ना। क्वालिफाइड भी ना हो, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। दो चीजें होती हैं, क्वालिफिकेशन एक चीज होती है, एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। तो देखिए आप, ठीक है, जिस तरह मोहम्मद अकरम वगैरह ये लोग भी 10 साल से ये टीमें कर रहे हैं, मोइन भाई ने इतने अरसे से काम किया हुआ है, तो वो भी ठीक है। मेंटोर मैं समझता हूँ टीम में, जिस तरह उनका वो मशहूर है कि एक यूनिटी या इस तरह का, टीम को इनसाइड आउट जानते हैं, मैनेजमेंट के साथ भी उनकी बनती है, तो मैं ये समझ थोड़ी सी लेट कर दी उन्होंने। अगर उनको ये रोल उनके लिए ज्यादा बेहतर है कोचिंग का, देखें मोइन भाई मौजूद है, वो स्टेप बैक करके वॉटसन को लेकर आए हैं, तो अगर लेकर उन्होंने कोई लेकर आना है, टीम को अच्छे तरीके से रन करवाना है, फिर बाद में कहेंगे जी ये गलती होगी वो होगी। अगर तो आपने प्रोफेशनल वे में करना है, एक प्रॉपर कोच लेकर आए वहां। हाँ, मेरे हिसाब से टीम डायरेक्टर भी हो सकते थे, मेंटोर भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता है। वो तो मतलब पीएसएल से सरफराज को जुड़े रहना हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी जी, मुझे ये लगता है कि वो जो हाँ, इतनी अब उनकी एहसान की सर्विसेज बात है। हो, एहसान हम पीछे ही रह गए बेचारा। हाँ, हाँ, अच्छा, जी। हमारे में ये भी एक है कि हम लोग एकदम स्टैंप लगा देते हैं, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं किसी भी प्लेयर के बारे में। भी वो जो उनके मुल्तान सुल्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जी डॉक्टर्स ने कहा है कि दोबारा ये उस पेस पे बॉलिंग नहीं कर सकेगा। देखिए ठीक है, डॉक्टर की अपनी राय होगी, हमारे पास एग्जांपल्स हैं। शोएब अख्तर बचपन में जब डॉक्टर्स ने उनको फ्लैट फुट की वजह से कहा था कि ये सीधे खड़े भी नहीं हो सकेंगे, तो उन्होंने दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर बनकर दिखाया। जहांगीर खान को डॉक्टर्स ने बचपन में कहा था कि स्पोर्ट्स फील्ड में आएगा तो ये इसकी, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, कि डेथ या कोई इस तरह की बात की कि उन्होंने, हाँ, मतलब इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये एग्जांपल है। तो आपके पास एग्जांपल तो है, अगर वो कल गलत आपको प्रूव कर दे, तो ये चीजें हमें सोच समझ के बातें करनी चाहिए किसी भी प्लेयर के बारे में, कि यार ये इंटरनेशनल मटेरियल है नहीं है, ये दोबारा उस पेस पे बॉलिंग करेगा, हाँ, तो सही बात। ये स्टेटमेंट से हमें गुरेज करना चाहिए। और जो मैंने पहले बात की ना, तो हर बंदा कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई बायोमैकेनिस्ट बन जाता है, कोई स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोच बन जाता है ना, इन चीजों से परहेज करना चाहिए, और जिसका जो काम होता है उसको वो काम उसको करना वो चाहिए। करना सही बात है। अच्छा, फाइनली अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ जाते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मुझे बताइए कि टीमें अपना इनिशियल स्क्वाड, अब तो जाहिर है 13 फरवरी तक वो उसमें रद्द-बदल कर सकते हैं, जो भी उन्हें करना है। इसके लिए अभी जो नई कंट्रोवर्सी एक पक रही है, वो ये कि तमाम कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बैठते हैं। उसमें आप क्या समझते हैं रोहित शर्मा, पाकिस्तान अगर नहीं आते तो वो कितनी अजीब-सी बात हो जाएगी? अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि वो आ जाएँगे। असूलन या जो चीजें जिस तरह के पहले हिस्ट्री में होता रहा है कि जिस मुल्क में हो रहा होता है वहां पे ट्रॉफी और बाकी कप्तान आते हैं और टूर्नामेंट से पहले, और होना इसी तरह चाहिए। अभी तक तो मैंने कोई ऐसी एज सच कोई ऑफिशियली इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि वो नहीं आएंगे, दुबई में आना चाहिए या आगे पीछे होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो नहीं आई है, तो हाँ। ये डिस्कशन की हद तक की बातें लोग हर हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा है। हुँ, हुँ। जी। अच्छा, टीमों को देख के आपको क्या लग रहा है,
चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और दूसरा ये जो ग्राउंड्स की अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, इस पे बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने तो बड़ा सिंपल एक जुमला कहा था कि हम बहुत ही एक जुगाड़ू कौम है और हम टाइम से पहले कर लेंगे। फिर टेंट शेट लगा चाहे टेंट एक पंखा ना चले, नहीं नहीं, वो कुर्सी टेंट टूट वगैरह रही लगा हो, के लेकिन हो वो जाएगा। हाँ, चीजें छुपा देंगे, कुछ चूना चूना लगा के कर देंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मगर मैं देखिए इस चीज को ऐसे कहता हूँ कि हमारी जो हमें अपनी पीसीबी को हालात को, जो मौजूदा हालात हमारे हैं मुल्क के, जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस आती हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमें इन द सेंस मोहसिन नकवी साहब को देना चाहिए कि मैं तो बल्कि तारीफ करनी चाहिए कि जिस तरीके से वो डिसीजन करते हैं और जिस तरीके से वो एक 100%। की हाँ, हर जगह मौजूद होते हैं, यहाँ पर भी आके चीजों को ओवरसी कर रहे हैं। और उनकी जो एनर्जी लेवल है, एक दिन पता चलता है मुल्क से बाहर है, शाम को रात को आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कदाफी या कराची में कर रहे होते हैं। तो इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस तरीके से वैसे तो हम सबकी ख्वाहिश और इंशाल्लाह टाइम से पहले हमारी चीजें हो जाएंगी, नहीं खुदा न खासा नहीं भी होती ना, मैं फिर भी तारीफ ही करूंगा कि पाकिस्तान के लास्ट मिनट में भी आके आप इतनी चीजों को आपने आके डिसीजन एटलीस्ट किए। ये देखिए अगली 10-20 सालों के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो एक बहुत जबरदस्त बात, सही बात। आपकी जो पीएसएल, आपके मैचेस, आपका जो ये होगा ना, ये आपकी चीजें बन जाएंगी। देखिए कोई चीजें लोग घर उठा के नहीं लेके जाते। अभी भी तौकीर ज़िया साहब की और बड़ी गलतियां होंगी उन्होंने जो की होंगी, मगर जो उन्होंने एनसीए बना दिया, जो उन्होंने मुल्तान स्टेडियम बनवा दिया और इस तरह की चीजें जो इन्होंने बनाई, तो अभी भी उनकी तारीफ होती है। और वो जो अकेडमीज का सिस्टम उस टाइम जो लगा हुआ था, तो उसकी तारीफें अभी भी लोग करते हैं। तो जो चीज आपको ऑन ग्राउंड बातें हर बंदा आके करके निकल जाता है, अपना फायदा अपने बंदों को सॉर्ट आउट करके निकल के सेट इन करके चला जाता है। देखा यह जाता है कि कौन बंदा प्रैक्टिकली अमली तौर पर जो चीजें लोगों के लिए छोड़ के जाता है, आने वाली नस्लों के लिए। तो मैं इस चीज पे मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देता हूं। वैसे तो हम सब की उम्मीद और ख्वाहिश और दुआ यही है कि इंशाल्लाह ये टाइमली चीजें होंगी, मगर अगर नहीं भी होती फिर भी हमें मोहसिन साहब को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, हमें उनको हौसला देना चाहिए, और साथ देना चाहिए, बैक करना चाहिए। साथ देना। उन्होंने एक स्टेप लिया, इसको हमें और बल्कि और आगे बढ़ाना चाहिए। और स्टेडियम्स हमें इस्लामाबाद की हमेशा लोग आके बात करते हैं, इनसे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर या पीसीबी चेयरमैन नहीं हो सकता। ये वो बंदा है कि अगर इस्लामाबाद में अगर स्टेडियम की हमेशा से बात होती रही है, तो ये बंदा ऐसा है कि ये बनवा के दिखवा भी देगा। बिल्कुल सही बात है यासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। आपके एक्सपीरियंसेस से जो हमें फायदा होता है ना, तो वो हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो यासिर अरफात हमारे साथ थे और बहुत सारे करंट इश्यूज पे इनके साथ बात हुई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भूलिएगा मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।